शुरू। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अमर सिंह राठौड़, प्रतिवादी राज्य के विद्वान अधिवक्ता श्री राघवेंद्र सिंह रघुवंशी, प्रतिवादी राज्य के अधिवक्ता के पास केस डायरी उपलब्ध है। स्टॉप। अपील ग्रहण के साथ साथ आइए संख्या 26/862/2021 पर भी सुनवाई हुई और जो अपीलकर्ता उमराव सिंह मौर्य की ओर से दायर सजा के निलंबन के लिए CRPC की धारा 389(1) के तहत एक आवेदन है। स्टॉप। अपीलार्थी ने यह अपील दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374(2) के तहत विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम इंदौर के न्यायालय द्वारा विशेष प्रकरण क्रमांक में पारित निर्णय दिनांक 24/9/2021 के विरुद्ध दायर की है और जिसके तहत अपीलार्थी को भारतीय दंड संहिता की धारा 120(b) और 400 के तहत दोषी करार देते हुए 4 साल की सश्रम कारावास और प्रत्येक धारा में 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है और जुर्माना राशि जमा न करने की स्थिति में प्रत्येक धारा में 1 साल के लिए अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतने का आदेश दिया गया है। स्टॉप। अभियोजन पक्ष की कहानी संक्षेप में यह है कि वर्ष 1996-97 में मध्य प्रदेश खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड भोपाल ने ग्रामीण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कंसोर्टियम बैंक योजना संक्षेप में CBC नामक एक योजना शुरू की, जिसमें लाभार्थी द्वारा कुल लागत का 10% निवेश किया गया और बोर्ड द्वारा 10 लाख रुपये तक ब्याज मुक्त मार्जिन मनी का भुगतान किया जाना था। स्टॉप। अपीलार्थी उमराव सिंह मौर्य ने अन्य सह आरोपियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी करने का षड्यंत्र रचा तथा पात्रता के बिना ही कृषि उपकरण निर्माण के उद्देश्य से ग्राम उद्योग स्थापित करने के लिए ऋण स्वीकृति हेतु अपूर्ण आवेदन प्रस्तुत कर अन्य सह आरोपियों की मदद से कई रुपए का ऋण एवं कई रुपए की मार्जिन मनी स्वीकृत करा ली। स्टॉप। इसके बाद उन्होंने उक्त उद्योग स्थापित किए बिना ही उक्त ऋण राशि ले ली तथा बाद में उसे ब्याज सहित जमा नहीं किया। स्टॉप। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी उमराव सिंह मौर्य ने ऋण स्वीकृति करने के लिए अपने आवेदन के समर्थन में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा की प्रतिलिपि, तहसीलदार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, बकाया राशि प्रमाण पत्र और अन्य सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किए थे। स्टॉप। राज्य स्तरीय समिति ने पात्रता मानदंडों के उचित सत्यापन के बाद अपीलकर्ता को ऋण स्वीकृत किया, जिसने निर्विवाद रूप से कृषि उपकरणों के निर्माण के उद्देश्य से दपालपुर में अपनी जमीन पर मौर्य इंडस्ट्रीज के नाम से उद्योग स्थापित किया है। स्टॉप। यह भूमि नगर विकास न्यास की थी। नगर विकास न्यास ने ही मोहल्ले के लोगों के लिए सामुदायिक भवन का निर्माण कार्य करवाया है। स्टॉप। वादीगण की साक्ष्य से ही
स्पष्ट है कि सामुदायिक भवन और उसके मकान के बीच 7 फुट की गली है। स्टॉप। इस प्रकार उपरोक्त साक्ष्य के विवेचन से वादीगण यह साबित करने में असफल रहा है कि उसके मकान के आगे दक्षिण में सार्वजनिक चौक की भूमि है और जिसका वे पिछले 30 साल से उपभोग लेते आ रहे हैं। स्टॉप। इस प्रकार तन की संख्या एक वादीगण विरुद्ध निर्णीत की जाती है। स्टॉप। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तनकी के संबंध में जो निष्कर्ष निकाला है वह उचित, सही है और जिसमें हस्तक्षेप करने की कोई गुंजाइश नहीं है। स्टॉप।